हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, बच्चा धुरंधर खिलाड़ी जुड़ जाइए हमारे साथ क्लास में। और देखिए बच्चा, आज की क्लास नंबर सिस्टम जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें से आज देखेंगे हम आगे के टॉपिक को, आगे की चीज़ों को समझेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। इससे पहले जो भी खिलाड़ी, जो भी धुरंधर हमारे साथ क्लास में जुड़ चुका है वो क्लास को एक बार लाइक कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा धुरंधर खिलाड़ी कि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप बहुत ही शानदार तरीके से जुड़ पाएंगे हमारे साथ। चलिए जल्दी से शेयर कर दीजिए एक बार क्लास को अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, जिससे हर एक खिलाड़ी, हर एक धुरंधर जुड़ सके और क्लासों का लाभ उठा सके। बच्चा, मैथमेटिक्स में हमारा जो टॉपिक चल रहा है एकदम बेसिक से हाई लेवल तक हम जाएंगे, नंबर सिस्टम। और कल की क्लास में हमने देखा था नंबर सिस्टम में कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर में क्या क्या चीज़ें, नंबर क्या होता है, डिजिट क्या होता है, सारी चीज़ें, कितने टाइप का नंबर होता है, सारी चीज़ें हमने सीखा था। उसी के आगे आप चलेंगे आज की क्लास में। एक और आगे का टॉपिक है यूनिट डिजिट, जिसे आपने सुना होगा, इकाई का अंक। बच्चा, हर एक खिलाड़ी, हर एक धुरंधर जानता है इस बात को। बिल्कुल बेसिक तरीके का ये टॉपिक है, एकदम शानदार तरीके से सीखेंगे, बात को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो आप अगर देखना चाहें कि भाई यूनिट डिजिट, इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, तो बच्चा मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि दो टाइप का प्रश्न बनता है यूनिट डिजिट से। इकाई के अंक से दो प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। सबसे पहला तो जब संख्याएं गुणनफल के रूप में होंगी तब इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे इस बात को हम सीखेंगे। दूसरी कंडीशन का प्रश्न बनेगा घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक। घातांकीय संख्या मतलब कि किसी भी आधार वाली संख्या के ऊपर घात। बच्चा, आप जानते हैं घातांकीय संख्याएं, सारी संख्या मैंने बता रखी है आपको, एकदम बेसिक से समझा रखा है। चलिए थोड़ी सी बात आगे की ओर बढ़ाते हुए समझेंगे हम। सबसे पहले जब संख्याएं गुणनफल के रूप में दी जाएं, कैसे दी जाए भाई, जब संख्याएं गुणनफल के रूप में दी जाएं तो कैसे हम निकालेंगे इकाई का अंक। सबसे पहली बात बच्चा, अगर मैं आपको बताऊं कि इकाई का अंक क्या होता है तो हर एक धुरंधर जानता है, फिर भी जो बच्चा हमारे साथ जीरो से सीखना चाहता है वो एक बार समझ ले। जैसे देखिए, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था नंबर क्या होता है, संख्या क्या होती है। तो बच्चे ने, आपने सीखा था कि भाई संख्या अगर हम देखें तो इस प्रकार से लिखी हुई कोई भी नंबर जिसमें डिजिट मिलकर क्या बना रहे हो, एक समूह को बना रहे हो, वही हमारा क्या कहलाता है, संख्या कहलाती है। जैसे देखिए यहाँ पर कई डिजिट मिलकर बने हुए हैं संख्या। चलिए बात को समझिए। अब ये क्या है, हमारे पास संख्या है। अब इस संख्या में आपको पता है इकाई का अंक क्या होता है, सबसे लास्ट वाला क्या होता है, सबसे दाहिनी तरफ वाला अंक क्या कहलाता है, इकाई अंक कहलाता है। बच्चा समझ रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी भी दी गई संख्या में सबसे दाहिनी तरफ वाला अंक ही इकाई का अंक कहलाता है, या हम कह सकते हैं किसी भी दी गई संख्या में सबसे लास्ट वाले अंक को ही इकाई का अंक कहते हैं। अब लास्ट वाले अंक से पहले वाले अंक को क्या कहते हैं, दहाई का अंक कहते हैं। ये बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं। और इसको सैकड़े का अंक कहते हैं, ये भी आप जानते हैं। और इसको हज़ार का अंक कहते हैं। इससे अगर इधर आएगा अंक तो 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, आप जानते हैं, इस बात को बताने की ज़रूरत नहीं। हमें केवल और केवल मतलब किससे है, इकाई के अंक से है खिलाड़ी धुरंधर। बात समझ गए। चलिए, तो इकाई का अंक क्या होगा मैंने पहले भी बता रखा है, फिर से समझ लीजिए। किसी भी दी गई संख्या के सबसे दाहिनी तरफ का अंक ही इकाई का अंक होगा, या सबसे लास्ट वाला अंक, सबसे अंतिम अंक ही इकाई का अंक कहलाएगा। समझ में आ गया होगा, इस बात को आप समझ चुके होंगे। चलिए बच्चा, अगर नॉर्मली तरीके से आपको कोई भी संख्या दी जाएगी तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि इकाई का अंक क्या होगा। बच्चा समझ रहे होंगे क्या बात मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर नॉर्मली कोई भी संख्या दी जाएगी, जैसे 332 हम एक संख्या लेते हैं, तो इसमें आपको अगर इकाई का अंक पूछा जाएगा तो बताएंगे आपकी किसी भी दी गई संख्या में सबसे दाहिनी तरफ वाला या लास्ट वाला अंक ही इकाई का अंक होता है। लेकिन एग्जामिनर इस तरीके से आपसे नहीं पूछेगा खिलाड़ी, वो डायरेक्टली कोई भी संख्या देकर आपसे इकाई का अंक नहीं पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें अब आप एकदम समझ चुके हैं। चलिए कैसे संख्या है, देखिए सबसे पहली बात तो गुणनफल के रूप में मैंने बताया कि इकाई का अंक जब भी निकालना होगा तो दो टाइप से आपको निकालना होगा। पहला समझ लीजिए, पहला यहाँ पे पहला क्या होगा, गुणनफल के रूप में, गुणनफल के रूप में।
दूसरा क्या हो जाएगा, घातांकी संख्याओं के रूप में। समझ रहे हैं बच्चा, घातांकी संख्या के रूप में। चलिए सबसे पहले गुणनफल के रूप में आपको मैं बता देता हूं जानकारी के लिए कि गुणनफल के रूप में कैसे संख्याएं मिलेंगी और किस प्रकार से हम उन्हें आसानी से बनाएं। बच्चा धुरंधर देखिए, समझ लीजिए चीज़ों को। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं, पहले टाइप के बारे में, गुणनफल के रूप में जब संख्याएं होंगी। सबसे पहले बच्चा देखिए एक बात बता दूं मैं आपको, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई नंबर दिया है, ये देखिए, ये संख्याएं गुणनफल के रूप में दी गई हैं और इसमें आपको बताना है इकाई अंक क्या होगा। क्या बताना है धुरंधर, इकाई अंक बताना है बच्चा। आप समझिए बच्चा खिलाड़ी, अब देखिए ये संख्याओं को मल्टीप्लाई करना होगा, गुणा करना होगा, इसके बाद जो हमारा यहाँ पे गुणनफल आएगा उसमें सबसे लास्ट वाली डिजिट जो होगी वही इकाई का अंक होगा। यही बात तो मैंने अभी बताया आपसे। क्यों भाई, जब भी गुणनफल के रूप में संख्याएं होंगी तो सभी संख्याओं का गुणा करेंगे, गुणनफल के रूप में दी गई संख्याओं का गुणनफल जो भी होगा उसके लास्ट वाला डिजिट या सबसे दाहिनी तरफ वाला अंक ही क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा, इकाई का अंक होगा। ये बात हर एक खिलाड़ी को पता है बच्चा, धुरंधर समझिए। इसके पहले हमने क्या किया, इनको गुणा किया सभी को, और गुणा करने पर क्या आएगा ये हमें नहीं पता है और इसे हमें जानना भी नहीं है। क्यों भाई नहीं जानना है, क्योंकि हमें मतलब किससे है, लास्ट वाले डिजिट से है। बाकी कुछ भी आए हमें इससे कोई मतलब नहीं है, केवल हमें लास्ट वाले डिजिट से मतलब है और यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, इकाई अंक हो जाएगा। इस बात में किसी भी बच्चे को कोई डाउट है भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हर एक धुरंधर, हर एक खिलाड़ी जो भी जुड़ चुका है क्लास को एक बार लाइक कर देगा और प्यारा सा कमेंट कर देगा जय हिंद जय भारत का, जिससे जितना भी खिलाड़ी जुड़ चुका है वो शानदार तरीके से क्लास को क्या कर सके भी, देख सके। चलिए देखिए अब इसको समझिए, इसका मतलब हमें मतलब किससे है, इकाई के अंक से है। और इकाई का अंक कौन सा होता है, सबसे लास्ट वाला नंबर होता है। गुणनफल के रूप में दी गई संख्याओं का गुणा करने के बाद जो भी आपको गुणनफल प्राप्त होगा वही उसका लास्ट का जो अंक होगा वही उसका क्या होगा, इकाई का अंक होगा। बच्चा हमें इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं हो, इनसे कोई मतलब नहीं। चलिए अगर कोई भी मतलब नहीं है तो हमें इसके गुणनफल से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें इन सभी नंबरों को देखना है कि इकाई का अंक क्या होगा। ध्यान से समझिएगा भाई, इसका इकाई का अंक क्या है, 7 है, इसका इकाई का अंक 5 है, इसके इकाई का अंक 1 है, इसके इकाई का अंक 2 है। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत। इकाई का अंक इन्हीं में ही आपको ढूंढ लेना है। अब इन इकाई के अंकों का ही मल्टीप्लाई करा देना है, जो आएगा इकाई का अंक वही हमारा इसका लास्ट डिजिट होगा। अब बच्चा कहेगा भाई कि इस बात की पुष्टि कैसे होगी कि ये वही होगा, इस बात की पुष्टि कैसे होगी कि यही सही हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। जैसे बच्चा अगर मैं कहूँ यहाँ पे 2 डिजिट हम ले लेते हैं, 2 संख्याएं ले लेते हैं कोई, यहाँ पे मैंने लिया 32 और 21। अब देखिए इन दोनों का पहले हम गुणा करा लेते हैं, तो 32 और गुणे 21, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 और 3 1 कम 3, 2 दूनी 4, 3 7 और 3 दूनी 6, 672 आ रहा है गुणनफल। 672 आ रहा है, इसका मतलब इकाई का अंक क्या है, यहाँ पे 2 है इकाई अंक। अब देखिए बच्चा, हमने पूरी तरह गुणा करने के बाद जो भी गुणनफल आया उसमें भी देखा तो इकाई का अंक 2 आया, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि इसी में इकाई का अंक देख लीजिए, तो इसमें इकाई का अंक 2, इसमें इकाई का अंक, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, ये भी आएगा जो हमारा आंसर, यही भी इकाई का अंक होगा। देखिए सेम आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब देखिए इसका मतलब आप बात को सीख चुके हैं कि चाहे तो हम पूरी संख्याओं का गुणा करें, चाहे तो हम पूरी संख्याओं का गुणा करें या उन्हीं संख्याओं के इकाई के अंक का ही गुणा कर लें तो भी हमें इकाई का अंक ही प्राप्त होगा। कोई दिक्कत बताइए बच्चा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भी, तब भी हमें इकाई का अंक ही प्राप्त होगा। कोई चलिए धुरंधर देखिए, ये 7 5 जा 7 पना 35, 35 में इकाई का अंक है 5, इसमें भी इकाई का अंक देख लें भाई। हमें इकाई के अंक से मतलब है तो हर एक संख्या के इकाई के अंक से ही मतलब रखना है। और 5 1 कम 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 दुनिया क्या हो जाएगा बच्चा, 10 हो जाएगा।
और 10 जैसे ही हो जाएगा तो 10 में आपको पता है इकाई का अंक क्या होता है, 0 होता है, और यहाँ पे 0 आएगा इकाई का अंक, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? बताइए खिलाड़ी, यहाँ तक की बातें सारी क्लियर हैं, चीज़ें क्लियर है, कर पाएंगे? चलिए, अगर समझ गए हैं तो अगले क्वेश्चन का आंसर शानदार तरीके से करके बताइए क्या होगा अगले क्वेश्चन का आंसर। देखिए कितने शानदार तरीके से हम निकाल पाएंगे। चलिए देखिए अगला क्या है प्रश्न, अगला धुरंधर करके बताएगा खुद। ये देखिए बच्चा, गुणनफल के रूप में संख्याएं दी गई हैं। चलिए इकाई अंक बताइए। इकाई अंक बताइए। चलिए बच्चा इसको बताइए, इकाई अंक क्या होगा? हर एक धुरंधर करके बताएगा। बच्चा देखिए मैंने क्या बताया पहले भी आपको, और इसमें से सबसे पहले जितनी भी संख्याएं हैं सभी में से इकाई का अंक देख लीजिए। इसका इकाई का अंक 4 है, इसका 8 है, इसका 7 है, इसका 3 है। बात समझ में आ रही होगी। अब इकाई के अंक से ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 8 है 32, 32 में इकाई का अंक है 2। अब 2 से इसका गुणा कराएंगे 7 में, 2 सत्ते 14, 14 में इकाई का अंक क्या है, 4 है, 4 से गुणा करेंगे 3, 4 3 12, 12 है, 12 में इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक 2 आएगा। इसका मतलब आंसर हमारा क्या आएगा, 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत? बताइए बच्चा, अभी आपको इस प्रकार से करना पड़ रहा है, जैसे ही आप 2-3 क्वेश्चन करेंगे आप आसानी से इस प्रकार से कर पाएंगे। जैसे देखिए बिना पेन आप लगाए हुए आंसर को प्राप्त कर सकते थे। 4 सत्ते 4 8 32, 32 में इकाई का अंक 2, 2 सत्ते 14, 14 में इकाई का अंक 4, 4 3 12, 12 में इकाई का अंक 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आसानी से कितनी आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए देखिए और देखिए और देखिए, यहाँ पे समझिए और बात को समझिए। क्वेश्चन देखिए अगला, ये देखिए इसमें देखिए आसानी से कैसे करेंगे इकाई का अंक। देखिए 8 3 24, 24 में इकाई का अंक 4, 4 सत्ते 28, 28 में इकाई का अंक 8। कोई दिक्कत? बताइए भी, हो जाएगा। प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति बताइए धुरंधर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए खिलाड़ी धुरंधर। अब देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का। अब देखिए यहाँ पे प्लस है 157। आप देखिए अब धुरंधर समझ रहा होगा भाई कि अब कैसे इकाई का अंक निकालेंगे। यहाँ तो गुणनफल की जगह पे प्लस वाली संख्या भी आ गई। कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आसान ही चीज़ें। देखिए जितनी भी संख्याएं गुणनफल के रूप में होंगी, सबसे पहली बात कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जितनी भी संख्याएं गुणनफल के रूप में होंगी उन्हें तो गुणनफल के रूप में सॉल्व करेंगे और फिर बाकी बची हुई चीज़ों को हम आगे देख लेंगे। तो क्या सभी संख्याओं का गुणा करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं करना है। जैसे ही इकाई का अंक हम करते थे पहले निकालते थे वैसे ही। तो 8 3 24, 24 और प्लस 157। या तो आप इन दोनों को प्लस कर लीजिए या इनकी इकाई के अंकों को प्लस कर लीजिए, बात सेम है, बराबर है। देखिए अगर हम 157 में 24 प्लस करते हैं तो 4 7 4 11 की 1 हासिल है, 1 5 2 7 और 1 8, 181। और 181 में इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पे देखिए और अगर आप केवल इकाई के अंकों को प्लस करना चाहते तो 7 4 11, 11 में इकाई का अंक 1, तो भी हमारा वही आएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके से आप करेंगे, केवल इकाई के अंकों को लेकर चलेंगे या आगे भी सॉल्व करेंगे तो बच्चा धुरंधर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन आप करके बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करके कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे क्या होगा। इसके बाद चलेंगे घातांकी संख्याओं में। देखिए बच्चा धुरंधर, इसको देखिए, इसको करके हर एक धुरंधर बताएगा। इसमें इकाई का अंक आप निकाल के बताएंगे क्या होगा। हर एक धुरंधर करके बताएगा इसमें इकाई का अंक क्या होगा। चलिए जल्दी से इसको समझ लीजिए और इसको करके आप बताएंगे। इसके बाद चलते हैं आगे हम घातांकी संख्याओं, क्या होगा, घातांकी संख्याओं के रूप में जब आपको दिया जाए तो उसे हम कैसे इकाई का अंक निकालेंगे। इसको नोट कर लिया होगा आपने, आप ध्यान से समझिए बच्चा। सबसे पहले बच्चा सीख लीजिए घातांकी संख्याएं हम किसे कहेंगे। जैसे अगर मैं लिख दूँ 5 तो क्या ये घातांकी संख्या है? बच्चा कहेगा बिल्कुल नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 की पावर 3 मतलब घात में 3, तो ये घातांकी संख्या है जिसमें ये क्या है, आधार की संख्या है। क्या है ये? आधार है और आधार की संख्या ये घात है।
ये बात तो हर एक खिलाड़ी को पता ही होनी चाहिए भाई। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, आधार है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो बच्चा हमारे साथ जीरो से जुड़ा हुआ है वो हर एक चीज़ को समझ सके और कोई भी दिक्कत ना हो। ये आधार की संख्या है 5 और घात की संख्या क्या है 3 है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा नंबर लें, कोई दूसरा नंबर लेते हैं तो 32 की पावर अगर मैं देखूँ तो इसकी पावर हम अगर देख लें 24, तो यहाँ पे आधार की संख्या क्या है? आधार की संख्या ये है और घात की संख्या क्या है बच्चा? घात की संख्या 24 है। आधार की संख्या 32, घात की संख्या 24। कोई दिक्कत? पहचान लेंगे। चलिए आगे देखिए। अब आप सीख चुके हैं घातांक की संख्या क्या होंगी, घातांक की संख्या किसे कहेंगे। बच्चा देखिए, अब बात को यहाँ पे समझिए। जब भी आपको घातांकी संख्याओं का क्या निकालना हो, इकाई का अंक निकालना हो, तो बात को आपको समझना है। कोई भी दिक्कत की बात नहीं, एकदम आसान चीज़ें हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि 4 से भाग करते हैं घात में और शेष जितना बचता है उसी में से आप आधार की इकाई के अंक पे घात चढ़ा देते हैं। ऐसा सीखा होगा बच्चा। ऐसा क्यों करते हैं ये भी हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। एकदम बेसिक तरीके से, लाजवाब तरीके से चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे। चलिए देखिए, थोड़ा सा समझिए यहाँ पे बात को। सबसे पहली बात तो समझिए यहाँ पे, जब भी आपको घातांकीय संख्याएं दी जाएं, घात के रूप में संख्याएं दी जाएं, तो जो भी आधार होगा उसमें आपको इकाई का अंक ढूंढना होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि 581 हमारे पास है और इसकी पावर में है 512, तो आधार में सबसे पहले इकाई का अंक, आधार की जो संख्या होगी तो आधार की संख्या ये है, इसमें इकाई का अंक क्या है बच्चा? इसमें इकाई का अंक बच्चा बताएगा कि 1 है। सबसे पहला काम, फर्स्ट काम आपको क्या करना है? आधार की संख्या में इकाई का अंक ढूंढना है, तो ढूंढ लेंगे 1 है। फिर इसके बाद जो घात में संख्या होगी उसको 4 से डिवाइड करना है। घात में जो संख्या होगी उसको 4 से डिवाइड करना है, 4 से भाग करना है। डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? भाग करना है। अब बच्चा यहाँ पे बात समझ लीजिए, और फिर कुछ ना कुछ शेष बचेगा। अगर शेष नहीं बचेगा तो उसे समझेंगे। अब बच्चा जैसे अगर मैं कहूँ कि हमें 4 से भाग करना है, डिवाइड करना है 15 को, ध्यान से समझिएगा बच्चा, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हम यहाँ पे लेकर चल रहे हैं। 4 को भाग करना है, 4 से भाग करना है 15 को, मतलब डिवाइड करना है 4 से 15 को। इसका मतलब क्या होता है? बेसिक तरीके से समझिए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 4 के पेयर में हम इस 15 को तोड़ेंगे। कितने? डिवाइड का मतलब क्या होता है? बांटना। और किससे बांटना है? किससे डिवाइड करना है? 4 से। इसका मतलब 4 में बांटना है। बच्चा अगर हम इसको इस तरीके से कहें तो जैसे मैं अगर कहूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अगर हम इसको समझें तो 4 के पेयर में 15 को बांटना है तो कितने पेयर बनेंगे? पूर्ण रूप से कितने पेयर बनेंगे? पूर्ण रूप से मतलब कि पूरे 4 के पेयर कितने बन जाएंगे? तो 1 2 3 4, एक तो पेयर ये बन गया। दूसरा 1 2 3 4, दूसरा पेयर ये बन गया। बना भाई? क्यों भाई? तीसरा 1 2 3 4, तीसरा ये बना। सही है? कितने भाई? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक ज़्यादा थी, इसको हटा देंगे। अब देखिए 4 के कितने पेयर बने? 1 2 3। समझ रहे हैं भाई? 4 के कितने पेयर बने हैं? 3 पेयर बने हैं। और बाद में कितनी संख्याएं, कितनी लाइनें बच गई हैं जिन्हें हम पेयर नहीं बना सकते? 4 का 3 लाइनें बच गई। और अगर हम इसको डिवाइड करते, भाग करते, तो 4 3 12, 3 बार जाते। यही पेयर आपको देखो 3 के रूप में मिल रहे हैं यहाँ पे, बच्चा समझ रहा होगा। यही इसका मतलब ये क्या संख्या बताती है कि ये जो 4 हैं, इस 4 के 3 पेयर बनते हैं, ये संख्या बताती है। एकदम बेसिक से समझिए। इसका मतलब ये संख्या क्या बताती है कि 4 के 3 पेयर बन चुके हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें 4 3 12, तो शेष कितना बच जाता बच्चा? 3 बच जाता। तो ये शेष क्या बताता है कि 3 संख्याएं इसमें क्या है? ज़्यादा हैं, जो 4 के पेयर में नहीं आ रही। बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब क्या है कि 3 संख्याएं ज़्यादा हैं जो 4 के पेयर में नहीं आ रहा है। अगर हम इस 3 संख्या को यहाँ से हटा दें तो ये 4 के पेयर में आ जाएगा, मतलब पूरी तरह से 4 के पेयर बन जाएंगे। बात समझ में आ रही होगी बच्चा?
बताइए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 3 के पेयर में अगर 4 को हम बांटेंगे तो 3 पेयर बनेंगे और 3 बच जाएंगे। तो शेष क्या बताता है कि 3 ज़्यादा है, और ये क्या बताता है कि 3 पेयर बनेंगे। जितने पेयर बनेंगे वो यहाँ पे आएगा, और जितना ज़्यादा होगा या जितना जिसका पेयर नहीं बनेगा वो यहाँ पे आएगा। बात समझ में आ गई? बस इसी से हमें मतलब होगा। यहाँ पे जितना बचेगा लास्ट में उसी से मतलब है। अब देखिए हमें डिवाइड किससे करना है? 4 से डिवाइड करना है। तो बच्चा अब हम जिस भी नंबर से डिवाइड करते हैं, जिस भी नंबर से काटते हैं, क्या कभी भी वो नंबर शेष बच सकता है? क्या कभी भी यहाँ पे 4 आ सकता है? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जैसे ही यहाँ पे 4 आएगा, जैसे ही यहाँ पे 4 आएगा तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, तो ये एक पेयर बना लेगा और यहाँ से हट जाएगा ये 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा। क्यों भाई? हो जाएगा। इसका मतलब बच्चा धुरंधर क्या होगा कि कभी भी ऐसी कंडीशन तो बनी नहीं सकती कि जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं वही संख्या शेष बच जाए, वही संख्या शेष बच जाए, उसी का पेयर ना बने। क्या कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर हमें इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए घात वाली संख्या में 4 से भाग करना है तो क्या कभी 4 शेष बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। शेष क्या क्या बच सकता है? 1 2 3 4 नहीं बचेगा, तो 0 तो बच सकता है। क्यों भाई? अगर मान लो यहाँ पे 16 होता, 16 होता, तो यहाँ पे एक पेयर और बन जाता, तो यहाँ पे 4 हो जाता, और 4 चौको 16, और यहाँ पे शेष कितना बचता? 0 हो जाता। 4 4 के 4 पेयर बन जाते, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब 1 2 3 और 0 शेष बच सकता है। ये बात बताने का मकसद आपको समझ में आ गया होगा कि बात क्या है। एकदम बेसिक तरीके की चीज़ें थी। बच्चा शेष क्या क्या बच सकता है ये बात आपको पता चल चुकी है। शेष वो भी किससे? 4 से भाग देने पर। 4 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? 1 2 3 0। ये बात आपको पता चली भाई कहाँ से आया? हर एक धुरंधर बताए भाई कमेंट करके। जितना भी धुरंधर जुड़ा हुआ है कमेंट करके जल्दी से बताएं। चलिए इतना शेष बचेगा। अब इतना शेष बचेगा तो क्या करेंगे? जब भी बच्चा इतना शेष बचेगा तो सबसे पहला काम तो मैंने बता ही रखा था कि आपको इकाई का अंक ज्ञात कर लेना है आधार वाली संख्या का। इसका इकाई का अंक तो इसी के घात में, जैसे इसका इकाई का अंक 1 है तो अगर शेष 1 बचेगा तो इसकी पावर 1 लगाइए। अगर शेष 2 बचेगा तो इसकी पावर 2 लगाइए। अगर शेष 3 बचेगा तो इसकी पावर 3 लगाइए। अगर शेष 0 बचता है तो इसकी पावर 4 लगाइए। समझ में रहे होंगे? कोई दिक्कत नहीं है। अगर शेष 1 बचता है तो पावर 1, शेष 2 बचता है तो 2, शेष 3 बचता है तो 3, शेष 0 बचता है तो 4। याद रख करने वाली बात केवल 0 की है, क्यों? बाकी सारी में सेम है। इतनी बात अगर आपको पता चल चुकी है तो आप आसानी से इकाई का अंक निकाल सकते हैं। देखिए कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे 4 से भाग कर लेते हैं। एक बार करके देखते हैं 4 से भाग। आप 4 से भाग जैसे ही करेंगे तो बच्चा या तो आप पूरी संख्या में 4 से भाग करिए तो भी वही शेष बचेगा, और अगर लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग करते हैं, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल आपने अगर पढ़ा है तो समझ रहे होंगे, तो 4 से भाग करेंगे 2 अंकों में, 4 3 12 पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। शेष 0 बचेगा। शेष 0 की कंडीशन में 1 की पावर, शेष 0 की कंडीशन में 1 की पावर 4, और 1 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1। यही तो मतलब होता है भाई। किसी भी संख्या में कुछ भी पावर लगा होता है, जैसे 5 की पावर 2, तो इसका मतलब क्या होता है? 5 का गुणा 2 बार। फिर से गुणनफल के रूप में आ गई संख्या, फिर से गुणनफल के रूप में संख्याएं आ गई। आप इन्हें तो निकालना है, आप जानते हैं। इसका इकाई का अंक निकालना आप जानते हैं क्योंकि पहले ही सीख चुके हैं। तो 1 का कितनी भी बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और इकाई का अंक क्या होगा? इसका 1 हो जाएगा। दिख रहा है अभी सभी खिलाड़ियों को? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इतनी बात अगर पता चल गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलिए। अब एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी, और अगर नहीं आ रही तो क्लास ख़त्म होने के बाद आएगी, कि भाई हम 4 से ही भाग क्यों करेंगे? और किसी भी नंबर से तो कर सकते थे, हम 4 से ही डिवाइड क्यों करेंगे? ऐसा क्यों करेंगे भी कि 4 से ही डिवाइड करना पड़ रहा है? इस बात को समझना है बच्चा। यहाँ पे देखिए बेसिक से समझिए, हम 4 से ही डिवाइड क्यों करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे समझिए, दिख रहा है अभी सभी को? चलिए बच्चा 4 से डिवाइड हम इसलिए करेंगे क्योंकि जब भी हम पावर में कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैं 2 लेकर चलता हूँ, 2 की पावर 1
2 की पावर 2, देखिए 2 की पावर 1 का मान क्या आएगा 2, 2 की पावर 2 का मान 4, 2 की पावर 3 का मान क्या आएगा भाई, क्या आएगा भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब चलिए 2 की पावर 4 तो क्या आएगा 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 64 दुनिया क्या हो, 2 चौको 8, 2 छक्का 12 128, 2 की पावर 8 इसका 2 गुना क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 करी 6 हंसी लाए 1 और 2 दूनी 4 1 5 2 1 कम 2, चलिए 256 सही है भाई। 2 की पावर 9 दिख रहा है भाई सभी को, तो 2 छक्का 12 के 2 हंसी लाए 1, 2 पंचे 10 11 की 1 हंसी लाए 1, 2 दूनी 4 और 1 5 512। चलिए यहाँ तक लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चा, अब आगे आप कुछ देख पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं यहाँ पे। देखिए इसमें इकाई का अंक 2, इसमें इकाई का अंक 4, इसमें इकाई का अंक 8, इसमें इकाई का अंक 6, इसमें इकाई का अंक फिर 2 4, 2 की पावर 4 के बाद फिर से रिपीट कर रहा है, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 4 के बाद फिर रिपीट कर गया 2, और अगर आप आगे जाएंगे 2 की पावर 10 तो फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर 8 आएगा, फिर 6 दिख नहीं रहा होगा ये, लेकिन आप समझ लीजिए यहाँ से कि 4 की पावर के बाद ये रिपीट कर रही है संख्या, वो इकाई का अंक कर रहा है रिपीट। क्यों भाई रिपीट कर रहा है बच्चा, देख रहे हैं, अगर ये रिपीट कर रहा है इसका मतलब हम 4 से भाग इसलिए करते हैं कि हम इतना सब ना करें, और हम 4 से डिवाइड इसलिए कर लें क्योंकि इनको हम हटा रहे हैं, इनको हटाने के लिए 4 से भाग कर रहे हैं, और हम यहाँ तक की संख्या ले लें जितनी हमें काम में ज़रूरत है, बाकी संख्याओं को हम हटा रहे हैं इसलिए 4 से भाग कर रहे हैं। अब बात समझ में आ गई होगी कि भाई 4 से भाग ही क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो 4 4 के संख्याओं के बाद में ही हमारी क्या होता है, फिर से रिपीट कर रहा है, फिर से वही इकाई का अंक आ जा रहा है, तो इसका मतलब अगर हटाते जाएंगे तो फिर वही आता जाएगा, तो इसीलिए हम 4 से भाग करते हैं, और एक शेष बचने पर उस इकाई के अंक में पावर 1, 2 शेष बचने पर 2, 3 शेष बचने पर 3 और 0 शेष बचने पर 4। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है धुरंधर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चा, इकाई का अंक निकालना सीख गए होंगे आप। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं यहाँ पे, देखिए इसके बाद आप आसानी से खुद ही निकाल पाएंगे, और इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आसानी से निकालेंगे। देखिए एक चीज़ समझिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि एक संख्या दी गई है 225 की 124, सही है भाई। अब इसमें सबसे पहले मैंने बताया था कि आधार की इकाई का अंक ज्ञात करेंगे, तो आधार की इकाई का अंक है 5। अब या तो पावर 1 मतलब शेष 1 बचेगा तो 1 लगाएंगे इसमें भाग करने पर, या तो शेष 2 बचेगा तो 2, या तो शेष 3 बचेगा तो 3, या शेष अगर 0 बचेगा तो पावर 4, यही तो करेंगे भाई। क्यों भाई कोई दिक्कत है खिलाड़ी धुरंधर, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 से भाग कर लेते हैं तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24, कट जा रहा है, शेष 0 बच रहा है, 0 की कंडीशन में पावर 4, अगर पावर 4 होगी तो 5 का गुणा कितनी बार, 4 बार, तो 50 25 की 5, 50 25 की 5, 50 25, तो 5 आ जाएगा हमारा इकाई का अंक। कोई दिक्कत, निकाल लेंगे भाई, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। चलिए बच्चा फिर आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, आगे की चीज़ों को सीखेंगे और शानदार तरीके से देखेंगे आगे किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए फिर जुड़े रहिएगा हमारे साथ, जय हिंद।